हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सर्कुलर क्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कशन ऑफ सर्कुलर क्यूज़, उनकी इम्प्लीमेंटेशन एंड द लॉजिक बिहाइंड देम। सो बिफोर वी टॉक अबाउट सर्कुलर क्यू, लेट्स टॉक अबाउट लीनियर क्यू। क्यों हम सर्कुलर क्यू प्रेफर करते हैं लीनियर क्यू के ऊपर? सो वी ऑल नो दैट द क्यू फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ फीफो, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो भी एलिमेंट सबसे पहले आएगा उसकी एग्ज़िट भी सबसे पहले होगी बिफोर ऑल अदर एलिमेंट्स। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, फ्रंट एंड रियर, जो कि ट्रैक रखते हैं हमारे क्यू के एलिमेंट्स का। जो फ्रंट है वो हमें डिलीशन में हेल्प करता है और जो रियर है वो हमें एडिशन में हेल्प करता है, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ क्यू। सो जब भी हम क्यू में कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं तो हमारा फॉर एडिशन तो हमारा क्या प्लस प्लस होता है, रियर। ओके। और जब हम डिलीशन करते हैं क्यू में से तो हमारा फ्रंट क्या होता है, प्लस प्लस। मतलब एडिशन में हमारा रियर वैल्यू बढ़ाएगा और जो भी बिल्कुल लेटेस्ट एलिमेंट आया है क्यू में वो किस पे है, उसका इंडेक्स का ट्रैक रियर के पास है। फाइन। और जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट, एन एलिमेंट विच इज़ रेडी टू बी डिलीटेड, ठीक है, जिसकी टर्न है डिलीट होने की, उसका ट्रैक कौन रखता है, फ्रंट। टेक एन एग्जाम्पल कि आपने एक क्यू बनाई साइज 5 की एंड यूर कॉन्जिक्यूटिव एडिंग एलिमेंट्स टू द क्यू। सो आई टोल्ड यू बिफोर कि जो सबसे पहले एलिमेंट ऐड हुआ था एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर एलिमेंट्स, जो सबसे पहले ऐड हुआ था उसका ट्रैक कौन रखेगा, फ्रंट। ठीक है। और जो बिल्कुल लेटेस्ट ऐड हुआ और जो लास्ट में ऐड हुआ उसका ट्रैक कौन रखेगा, रियर। ठीक है। नाउ यू आर एडिंग एलिमेंट्स और आपने 5 एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अब आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो, डिलीशन। अगर आपने एलिमेंट्स ऐड किए हैं तो आप उसको एक्सेस करने के लिए उसे डिलीट करोगे। डिलीशन को हम क्या बोलते हैं, क्यू के केस में डी क्यू। जब आप डी क्यू परफॉर्म करोगे जो एलिमेंट फ्रंट पे होगा वो डिलीट होगा। तो सबसे पहले किस सीक्वेंस में डिलीट होंगे एलिमेंट्स, 1। आपने पहले ये डिलीट किया, ठीक है। अब फ्रंट क्या हो गया, प्लस प्लस। नाउ फ्रंट इज़ ऑन 2, ठीक है। और यू कैन से इंडेक्स 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डिलीट, और फ्रंट किस पे आ गया, इस पे, और रियर इस पे था, राइट। अब जैसे ही फ्रंट 2 पे आया, ठीक है, हमारी ये इंडेक्स, ये पोजीशन क्या होगी, खाली। नाउ इफ़ यू वांट मोर एलिमेंट्स इन दी क्यू, देखा जाए तो फिलहाल साइज ऑफ द क्यू इज़ 5 एंड करेंटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब देखो 1 रिमूव हो गया है तो करेंटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू आर 4, राइट। Now the number of elements is less than the size of the queue. तो देखा जाए तो हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स, और राइट, बिकॉज करंट एडेड एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एडेड एलिमेंट्स इज लेस देन द साइज ऑफ द क्यू। सो वैसे थ्योरेटिकली तो हम ऐड कर सकते हैं एट दिस इंडेक्स, बट in linear queue for the addition of elements we should have condition that the rear should be less than the size of the queue। जो rear है अगर तो वो size से less है तो हम ऐड कर सकते हैं, बट इस केस में हमारा rear ही बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुका है, इसके आगे कोई प्लेस है ही नहीं एडिशन के लिए। This is where the linear queue proves to be inefficient, because although हमारे पास queue में जगह है, although we have just 4 elements in the queue which is less than the size ज़्यादा है, फिर भी हम elements ऐड नहीं कर पा रहे। Consecutively अगर हम और डिलीट करते हैं, सपोज हमने 2 भी डिलीट कर दिया, 3 भी डिलीट कर दिया, तो फ्रंट क्या आ गया यहाँ, राइट। अब हम और एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं लाइक 5, 6 एंड 7, ओके। तो हमारे पास स्पेस है क्यू में, बट हमारा लॉजिक ऐसा है, कंसेप्ट ऐसा है कि हमारा रियर शुड ऑलवेज बी लेस दैन दी साइज। ये रियर हमेशा हमारा क्यू की लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है फ़िलहाल, राइट। अब भी हमारा रियर क्योंकि लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है तो हम और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते
according to the logic, but still the size is less and the queue is empty. This is where linear queue proves to be inefficient. और फिर concept आता है circular queue का. Now let's jump to a main topic, circular queue. तो अब जैसे मैंने एक सर्कुलर क्यू ली, ठीक है, उसका साइज़ क्या है 3. अब मैं कॉन्जिक्यूटिवली एलिमेंट्स इंसर्ट करती जा रही हूँ, ठीक है. अब इंसर्शन की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्यू फुल तो नहीं है, ठीक है. सबसे पहले वही कंडीशन चेक होती है कि कहीं क्यू फुल तो नहीं है. अगर है फुल तो हम ऐड नहीं कर सकते, सिंपल. तो ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी फुल की? अगर तो देखो हमारा जो फ्रंट है वो क्या हो 0 और जो रियर है दैट इज़ ऑन 2, राइट नाउ वो 2 पे और फ्रंट किस पे 0 पे. इफ़ फ्रंट इज़ इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल्स टू साइज -1, मतलब ना कोई लोअर इंडेक्स खाली है और रियर भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो वो फुल है. ये तो हमारी लीनियर क्यू में भी सेम कंडीशन होती थी ओवरफ्लो की, राइट. अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि हम लोअर इंडेक्सेस पे भी अगर वो खाली है तो एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो अब जैसे अभी तक तो मैंने कोई डिलीशन नहीं परफॉर्म की या न्यू एलिमेंट हमने लोअर इंडेक्स पे नहीं डाला आफ्टर डिलीशन, तो हमारी कंडीशन सेम रहेगी. बट इफ़ आई डिलीट 1, सपोज कर लो अगर मैंने 1 डिलीट कर दिया और इसकी जगह 4 डाल दिया, ठीक है, तो मेरा फ्रंट तो होगा यहाँ, राइट. मेरा फ्रंट क्या होगा 1 पे. ना फ्रंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट रियर इज़ इक्वल टू साइज -1, राइट. तो हम यहाँ एक और कंडीशन लगाते हैं, या तो जो रियर है दैट इज़ इक्वल टू फ्रंट -1. मतलब अगर तो रियर भी यहाँ हो गया, अगर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट किया होगा, राइट. जैसे मैंने 4 इंसर्ट किया तो रियर की पोजीशन भी इंक्रीज़ होगी, राइट. तो रियर किस पे आ जाएगा 4 पे, ठीक है. रियर की पोजीशन चेंज होगी तो रियर क्या आ गया 4 पे, और फ्रंट क्या है, सॉरी, रियर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0. पॉइंट तो वो 4 पे ही कर रहा है बट उसकी वैल्यू क्या होगी 0 और फ्रंट की वैल्यू क्या होगी 1. तो जो रियर है दैट इज़ इक्वल टू फ्रंट -1. तो ये परफेक्ट कंडीशन है किसकी, ओवरफ्लो की. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने 1 रिमूव तो कर दिया बट जो 4 है वो इंसर्ट नहीं किया. तो हमारा क्या होगा, फ्रंट क्या होगा ये, और रियर क्या होगा 2 पे, राइट. बिकॉज हमारा लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड था किस पे, सेकेंड इंडेक्स पे, राइट. तो लेट्स चेक द कंडीशन. इज़ फ्रंट इक्वल्स टू 0? नो. तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाती है, क्रॉस. नाउ वी चेक दी और नेक्स्ट कंडीशन. और है तो मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो लूप चलेगी. नाउ इज़ रियर इक्वल्स टू फ्रंट -1? रियर क्या है 2 एंड फ्रंट क्या है 1. इज़ रियर इज़ इक्वल टू फ्रंट -1? इज़ 2 इज़ इक्वल टू 0? नो. तो हमारा मतलब दिस सिग्निफाइज कि हमारी अभी भी क्यू क्या है, खाली है. अगर हम नॉर्मल इंसर्शन करते तो हम क्या करते थे, रियर ++ को बढ़ा के, ठीक है, उसमें हम एलिमेंट डाल देते थे. सपोज़ मैंने 4 डालना है और एरे का नाम है ए, तो हम रियर को बढ़ा के एलिमेंट डाल देते थे. बट इस केस में अब हमारे पास क्या है, रियर इज़ इक्वल टू साइज -1. तो साइज -1 हो चुका है, इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते इंडेक्स. तो अगर फ्रंट भी 0 नहीं है, राइट, एंड जो रियर है वो क्या है, साइज -1 है, राइट. हमारा फ्रंट आगे बढ़ चुका है और पिछले वाले को छोड़ चुका है. इससे पहले फ्रंट के पहले स्पेस खाली है, फ्रंट हमारा आगे बढ़ चुका है, राइट. बट जो रियर है वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच चुका है. तो हमारी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए रियर को, कि रियर हमारा 0th इंडेक्स खाली है तो उस पर चला जा. वो खाली है तो वहाँ तो एलिमेंट अपना डाल दियो. तो हम रियर को क्या कर देते हैं 0, जब फ्रंट अपनी प्लेस छोड़ चुका है और रियर अपनी मैक्सिमम पोजीशन ले चुका है, राइट.
तो नाउ दैट फ्रंट हैज़ लेफ्ट द पोजीशन बट रियर को अपना और एलिमेंट डालना है और जगह भी खाली है, तो हम क्या करते हैं, रियर को डायरेक्ट करते हैं कि तो 0th इंडेक्स पे चला जा, वहाँ खाली है तो वहाँ पे तो उन्हें जो भी इंसर्ट करना है, सपोज 4 इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर ले। अब आप बिल्कुल सिंपल कंडीशन ले लो कि हमारा रियर इज़ नॉट इक्वल टू साइज -1 है ही नहीं, मतलब ऊपर वाली सारी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फेल, राइट। तो हम नॉर्मली एलिमेंट्स ऐसे इंसर्ट करते हैं जैसे लीनियर क्यू में करते थे, रियर को बढ़ा के वहाँ क्या इंसर्ट कर देंगे, 3, राइट। ये तो होगी बिल्कुल एट लास्ट जो कंडीशन बचती है वो ये बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन होती है, राइट। तो हमारा यहाँ एन क्यू का जो प्रोसेस है, सारा लॉजिक है, वो यहाँ एंड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी क्यू कि हम एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करेंगे क्यू में से, राइट। अब सबसे पहले हमारी कंडीशन आती है कि हम चेक करें कि हमारी क्यू एम्प्टी है कि नहीं, कि हम अगर क्यू ही एम्प्टी हो तो हम उसमें क्या ही लॉजिक लगाएंगे अपने। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज़ कि हम पहले चेक करेंगे क्यू फुल है, क्या उसमें एलिमेंट्स हैं कि हम उसे रिमूव करें। तो हम कैसे चेक करते हैं कि क्यू एम्प्टी है या नहीं, अगर तो फ्रंट और रियर इज़ इक्वल टू -1 या फ्रंट या रियर कुछ भी ले लो, राइट। अगर तो फ्रंट इक्वल्स टू -1 है तो मतलब अंडर फ्लो है, क्यू ही क्या है, एम्प्टी है, राइट। बट इस केस में हमारा फ्रंट क्या है, 1, तो अंडर फ्लो की कंडीशन क्या होगी, रिजेक्ट। अब सेकंड कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर सिर्फ एक एलिमेंट लेफ्ट है क्यू में, राइट। सपोज मैंने सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, सिर्फ मेरा एक एलिमेंट रह गया, राइट। तो अगर तो एक एलिमेंट रह जाता है, ठीक है, तो हमारा फ्रंट प्लस प्लस रिमूव करता जाता है और वो लास्ट एलिमेंट पे आता है, राइट। लास्ट एलिमेंट का ट्रैक कौन रखता है, रियर। अगर हमारा फ्रंट रिमूव करते करते किस पे आ गया, लास्ट एलिमेंट पे, और लास्ट एलिमेंट का ट्रैक रखता है रियर, इफ़ फ्रंट इज़ इक्वल टू रियर, टेक इट एज एल्स इफ, ओके। तो मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचा है। अगर तो एक एलिमेंट बचा है तो हम पी में स्टोर कर देंगे फ्रंट की इस इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट बचा है जिसको हमने रिटर्न करना है, राइट। तो हमने कोई पी ले लिया, उस पर फ्रंट रिटर्न कर दिया, ठीक है, मतलब फ्रंट स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर तो एक एलिमेंट बचा है, राइट, जब हम इसे रिमूव करेंगे तो हमारी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी। एंड फॉर एम्प्टी क्यू फ्रंट एंड रियर शुड बी इक्वल टू -1। तो हम फ्रंट और रियर को क्या कर देंगे, -1, बिकॉज हमारी क्यू जो है इसके बाद क्या होने वाली है, खाली, राइट। और हम क्या रिटर्न कर देंगे, एरे एट पी, मतलब जो एलिमेंट फ्रंट पे था लास्ट एलिमेंट उसे हम रिमूव कर देंगे। अब जो नेक्स्ट कंडीशन आती है दैट इज़ कि व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू साइज -1, मतलब अगर फ्रंट बिल्कुल हमारी पीक पोजीशन में पहुंच चुका है बट उसे रियर वहाँ नहीं मिला, क्योंकि रियर न्यू एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए 0th पोजीशन पे जंप कर गया था, राइट। जब 0th पोजीशन पे वो जंप कर गया था 5 इंसर्ट करने को, तो फ्रंट को वो साइज -1 पे मिला ही नहीं, राइट। फ्रंट डिलीट कर करके 2 को डिलीट कर दिया, 3 को डिलीट कर दिया, उसने 4 को डिलीट करने पहुंचा था वो। अब फ्रंट तो साइज -1 हो चुका है, तो फ्रंट 4 को भी डिलीट कर चुका है, तो मतलब अभी फ्रंट की वैल्यू क्या है, 3। फ्रंट उस एलिमेंट का ट्रैक रख रहा है जिसको वो डिलीट कर चुका है। अब फ्रंट 3 को डिलीट कर चुका है, राइट। अब वो किस पे है, राइट, 3 पे ही है फ़िलहाल। अब वो 3 को डिलीट कर चुका है बट उसे वहाँ लास्ट पोजीशन पे रियर मिला ही नहीं, जबकि रियर तो बिल्कुल लास्ट पे होता है, लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड। बट सर्कुलर क्यू में रियर कभी कभी बिल्कुल इनिशियल इंडेक्स पे भी जंप कर जाता है जब उसे वहाँ कोई स्पेस खाली दिखती है, राइट। तो अब फ्रंट भी वही काम करेगा, अगर उसे रियर, इट इज़ इन द सर्च ऑफ रियर। फ्रंट हमेशा रियर की सर्च में होता है ताकि जहाँ तक रियर गया है वहाँ तक मैं जो रियर ने इंसर्ट किया है वो मैं एलिमेंट्स डिलीट कर दूँ। तो हम फ्रंट के साथ भी वही करेंगे, हमने रियर को 0 कर दिया था, अब हम फ्रंट को भी क्या कर देंगे,
ज़ीरो, कि तू ज़ीरो पे चला जा, रियर भी इसी पाथ से गया था, जब तक तेरे को रियर ना मिले तब तक तू एलिमेंट्स डिलीट करता जा। तो हमने फ्रंट को भी क्या कर दिया, ज़ीरो। अब यहाँ से वो कॉन्सिक्वेंटली रियर को फाइंड करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा और क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी, राइट। अब सपोज हमने लेट्स कम टू अ नॉर्मल कंडीशन, बिल्कुल जो बेसिक कंडीशन होती है, ठीक है, इन सब को छोड़ दो। एल्स क्या होता है कि अगर ये कुछ ट्रू है ही नहीं, सपोज़ हमने कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, 2, सपोज़ हमने ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं ए एट फ्रंट प्लस प्लस, मतलब जो फ्रंट पे है वो हमें दे दो, सिंपल एज दैट, राइट। ये हमारी क्या थी, डी क्यू की कंडीशंस। चलो अब हमने टेस्ट कर लेते हैं कि डी क्यू एक्चुअली चल कैसे रहा है। देखो मेरा फ्रंट किस पे है, 1 पे। नाउ चेक करते हैं, फ्रंट इज़ -1, नहीं अभी भी एलिमेंट उसमें है। फ्रंट इज इक्वल टू रियर, नो। अब इसमें फ्रंट क्या है, ओ सॉरी 1, फ्रंट क्या है 1 और रियर क्या है 0। फ्रंट इज़ नॉट इक्वल टू रियर। फ्रंट इक्वल टू साइज -1, साइज़ क्या है 4 और साइज -1 क्या हो गया 3, नो। तो एल्स क्या करना है, एरे एट फ्रंट ले लेंगे। तो एरे एट फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2, तो वो रिटर्न क्या कर देगा 2, राइट। ये नॉर्मल होगी। सेम विल इट गो फॉर 3 कि ना तो फ्रंट -1 है, ना उसे रियर मिला है अभी तक, ना ही वो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा है। सॉरी, फ्रंट क्या होगा 2, एलिमेंट हमने रिमूव करना है 3, बट फ्रंट की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये भी नॉर्मल एज नॉर्मल लास्ट कंडीशन पे ट्रू होके निकल जाएगा। नाउ फ्रंट 3 पे जाता है, उसकी फ्रंट की वैल्यू होती है 3, बट उस इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है 4th। अब फ्रंट थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव करेगा, दैट इज़ अब 4 को रिमूव करने की कोशिश करेगा, राइट। देखा जाए तो 4 हमारा लास्ट एलिमेंट नहीं है, बिकॉज हम 5 इंसर्ट कर चुके हैं आगे भी। स्टिल अब फ्रंट की कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये बोली कि फ्रंट इक्वल्स टू साइज -1, राइट। साइज इज़ 4 एंड साइज -1 क्या हुआ फिर 3, फ्रंट इक्वल टू साइज -1, ठीक है। तो फ्रंट को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, और मतलब फ्रंट नेक्स्ट पे जंप कर दे, बट हम यहाँ ये भी रिटर्न एलिमेंट भी तो रिटर्न करना है। सो फ्रंट को 0 कर दिया, उसके बाद हम रिटर्न भी तो करेंगे, दैट इज़ एरे एट फ्रंट। हमने फ्रंट को रिटर्न कर दिया, जो एलिमेंट एट फ्रंट को रिटर्न कर दिया, और उसके बाद फ्रंट की वैल्यू क्या कर दी 0। प्लस प्लस तो जा नहीं सकता, बिकॉज फ्रंट कैन नेवर बी इक्वल टू साइज, मतलब आगे कोई इंडेक्स है ही नहीं। 4th इंडेक्स आपको कहीं दिख रहा है, 3 पे ही ख़त्म हो जा रहा है। अब हमने फ्रंट को क्या कर दिया 0, अब फ्रंट गया 0 पे, अब रियर भी 0 है। नाउ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फ्रंट इक्वल्स टू रियर। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, या 5 वॉज द लास्ट एलिमेंट। तो हमने क्या करना है, जब भी फ्रंट लास्ट हमें सिग्निफाई हो कि सिग्नल हो कि हाँ एक ही एलिमेंट बचा है क्यू में, तो हम उसे रिमूव कर देंगे और क्या कर देंगे, फ्रंट एंड रियर को री इनिशियलाइज कर देंगे -1 पे, कि अब हमारी क्यू क्या हो चुकी है, बिल्कुल एम्प्टी। अब हमारे पास क्यू में कुछ नहीं पड़ा। दिस इज़ हाउ सर्कुलर क्यू वर्क्स। बस थोड़ी सी कंडीशन एक्स्ट्रा लगी, बट एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई, पूरी यूटिलाइजेशन होती है मेमोरी स्पेस की, राइट।